मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आग्नेय चट्टानें, और आग्नेय चट्टानें जो है उनके बारे में हम लोग उनकी संरचना और उनकी प्रकार हम पढ़ चुके हैं कि वो कितने प्रकार की होती हैं। हम लोगों ने इसका वर्गीकरण जो किया था वो रासायनिक वर्गीकरण भी पढ़ा था। रासायनिक वर्गीकरण में हमने ये पढ़ा था कि ये अम्लीय, उदासीन या सामान्य और क्षारीय या भासुर प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में ये सीखा था कि ये बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार की होती हैं। बनती कैसे हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो जब गर्म हो जाता है तो उस गर्म लावे के ठंडा होने के पश्चात आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब इसके बाद में हम आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की बात करते हैं कि ये विशेषताएं जो हैं इनकी क्या है। ठीक है, विशेषताएं क्या है? तो आग्नेय चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टानें जो है ये परतहीन होती हैं, यानी कि इनके अंदर परतें जो है उनका अभाव होता है, परतों का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि ये लावा से बनती है तो लावा जो है एक द्रव होता है, इस वजह से परतों का उसके अंदर एक वो संरचना जो है वो बन नहीं पाती है। फिर दूसरी बात कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो क्रिस्टलीय प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्रिस्टल होने का मतलब ये है कि जो इसके छोटे कण होंगे उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। क्रिस्टल होने का मतलब ये है, जैसे हम ना चीनी के दाने देखते हैं तो चीनी के दाने जो है उनकी एक निश्चित आकृति होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिस्टलीय होती हैं। दूसरी बात, जब इन चट्टानों का अपक्षय होता है, यानी कि ये जब विघटित होती हैं तो जो कण बनते हैं वो गोल कण होते हैं। जो कण बनते हैं वो गोल होते हैं। गोल होने का मतलब ये है कि वो गोल क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि यूरिया के क्रिस्टल गोल होते हैं, इस प्रकार से वो गोल कण जो है वो बनते हैं। फिर दूसरी बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि ये सघन होती हैं, अति कठोर होती हैं, अति कठोर होती हैं, और अति कठोर के अलावा इनमें एक गुण और पाया जाता है कि ये संगठित होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। मैं कुछ मुख्य आग्नेय चट्टानों के बारे में आपको बता देता हूं, कुछ उदाहरण इसके पढ़ लेते हैं। तो जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा था और उसके बारे में आपने सुना भी होगा, एग्जाम्पल है इसका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो कठोर क्रिस्टलीय ठीक है, कठोर होगी, क्रिस्टलीय होगी, यानी कि आग्नेय चट्टान है तो दोनों गुण उसके अंदर आ गए। और इसके जो क्रिस्टल हैं वो मोटे होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मोटे दाने वाली स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसके अलावा ग्रेनाइट को हमने कहां पढ़ा था, आपको याद होगा कि ये अम्लीय प्रकार की होती हैं, अम्लीय होती हैं। ठीक है, रंग जो है इसका वो हल्का और दाने जो है वो चमकदार होते हैं। रंग हल्का होता है और दाने चमकदार होते हैं। क्लियर है? फेल्सपार, मार्बल और क्वार्ट्ज, माइका, ठीक है, इनसे ग्रेनाइट जो है उसका निर्माण होता है। तो ये ग्रेनाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें याद रखनी थी। आग्नेय चट्टानों का ये उदाहरण है। एक एग्जांपल हम और पढ़ लेते हैं, वो एग्जांपल है बेसाल्ट। तो आप याद कीजिए, इसको भी हमने आग्नेय चट्टानों में पढ़ा था। बेसाल्ट ये क्या होता है? तो ये भी एक जो है चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, जिसके जो कण हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, लेकिन सूक्ष्म होने के साथ साथ वो क्रिस्टलीय भी होते हैं। ऐसे क्रिस्टल जो सूक्ष्म होते हैं। रंग जो है वो गहरा होता है। ठीक है, गहरा होता है, गहरा हरा होता है। ठीक है, और गहरा
काला होगा। तो अलग अलग प्रकार के इसके रंग हो सकते हैं। क्रिस्टल जो है वो कठोर होते हैं और दानेदार रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट की प्रकृति हमने पढ़ा कि वो अम्लीय प्रकृति होती है, तो ऐसे ही बेसाल्ट के बारे में याद रखना कि ये भास्मिक प्रकृति की होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानें के दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि ये कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट चट्टानों की। जैसे हमने दूसरा इसका जो भाग पढ़ा था वो था अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, ठीक है, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? तो देखिए परिभाषा सुनिए। अवसादी चट्टानें जो हैं वो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त जो सामग्री होती है उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम संक्षेप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अवसादी चट्टानें जो हैं उनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। आग्नेय चट्टानें जो है वो आग्नेय चट्टानें इसका क्या होता है? अपक्षय होता है। अपक्षय होने का मतलब ये है कि ये चट्टानें सूक्ष्म कणों में बदल जाती हैं। इस अपक्षय के फलस्वरूप जो कण है उनका स्थानांतरण होता है और उस स्थानांतरण के फलस्वरूप अंत में अवसादी चट्टानें जो है वो उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि वो अति सूक्ष्म हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जल भी होगा और वायु भी होगा, क्योंकि जल और नमी के रूप में उसमें ऐड हो जाता है और वायु जो है वो सिलिका के रूप में उसमें ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल व वायु से निर्मित होगी। मतलब ये हुआ कि आग्नेय चट्टानों के अलावा उसमें और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जल और वायु पाई जाती है। एग्जाम्पल देखिए, सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, शेल इसका एग्जाम्पल है, डोलोमाइट हुआ, डोलोमाइट के अलावा चूना पत्थर, ये सारे इसके उदाहरण हो गए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इन चट्टानों के विशेषताओं के बारे में। ठीक है, विशेषताएं। तो विशेषताओं की अगर बात करें तो उसमें याद रखिए आग्नेय चट्टानों में हमने लिखा था कि वो परतहीन होती हैं, यानी कि उनमें परतें नहीं पाई जाती। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये परत युक्त होती है। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये चट्टानें परत युक्त होती हैं। और दूसरी बात कि सूक्ष्म कण जो है, सूक्ष्म कण ऊपर की ओर तथा जो बड़े कण हैं वो नीचे की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो धरातल है उसमें इन अवसादी चट्टानों के जो कण हैं ऊपर की ओर तो सूक्ष्म कण होंगे और भारी कण जो है वो उसी के अंदर नीचे की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये चट्टानें जो है अन्य चट्टानों की अपेक्षा छिद्रदार एवं कोमल होती हैं। छिद्रदार व कोमल, तो इसका मतलब समझ में आया होगा। छिद्रदार व कोमल होने का मतलब ये है कि इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं जिनके अंदर वायु उपस्थित होती है, और कोमल होने का मतलब ये है क्योंकि ये परतयुक्त होती हैं और सूक्ष्म कण इनके अंदर पाए जाते हैं तो इसलिए ये कोमल होती है।
ठीक है, फिर आगे इसके उदाहरण आ जाते हैं। तो उदाहरण में आएगा चूना पत्थर, और दूसरा एग्जांपल आ जाएगा बालू पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर जो है सीप, घोंगा, मूंगा और पौधे से निर्मित होता है। रंग जो है चूने पत्थर का आप जानते हैं कि सफेद रंग होता है या भूरा, धूसर या काला हो सकता है। और चूना जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है वो अधिक मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। 40 से लेके 98% तक चूना पत्थर पाया जा सकता है। और बालू पत्थर की अगर बात करें, दूसरा उदाहरण जो है इसका, तो बालू पत्थर जो है उसके अंदर क्वार्ट्ज, सिलिका और लोहे के ऑक्साइड और चूना पाया जाता है। सतह जो है वो इनकी खुरदरी होती है। रंग जो है काला, पीला, गुलाबी, धूसर या लाल हो सकता है। और बालू पत्थर जो है वो स्तरित चट्टानें होती हैं, यानी कि उनके अंदर परतें पाई जाती हैं। तो ये हमने अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ लिया। इसके बारे में कुछ और चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर